उसके बाद सीरा के हाथ पर अटैक करते हुए सोल्जर कहता है, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए जिससे तुमने मुझ पर चोट पहुंचाया था। जैसे ही सीरा को गार्ड के वेपन से अटैक लगने ही वाला था कि तभी उस गार्ड के सीने के आर पार एक तलवार हो जाता है। सीरा को लग ही रहा था कि वो मर गई। उसके बाद गार्ड सभी चिल्लाने लगे किसी को देख के, लॉर्ड टेन। और सीरा पीछे मुड़कर देखती है कि लॉर्ड टेन उसे ही देख रहा होता है और लॉर्ड टेन सभी सोल्जर से कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि आज किसी भी ह्यूमन को तुम लोग मत देखना। क्या मेरे कमांड का कोई वैल्यू नहीं है? और तुम लोग इस कमांड को अनदेखा कर रहे थे। और सोल्जर कांपते हुए कह रहे होते हैं कि नहीं 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 सर, हम इस ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सच में। और तभी उस गार्ड को लॉर्ड टेन एक अटैक करते हैं और गार्ड के कान कट जाते हैं। फिर लॉर्ड कहते हैं कि अगर तुम्हारे कान सुनने में असमर्थ हैं तो वो मेरे किसी काम के नहीं। और सीरा सोच रही होती है कि यह लॉर्ड क्या सचमुच में स्माइल कर रहा है। और तभी सोल्जर कह रहे होते हैं, प्लीज सर हम पे दया करें, प्लीज सर हम पे दया करें, प्लीज हमको माफ कर दें लॉर्ड। फिर लॉर्ड कह रहा होता है कि आज की बैटल में सहयोग करने के लिए तुम सभी को धन्यवाद, सभी को रिवॉर्ड दिलाया जाएगा। और उसके बाद लॉर्ड नीचे उतरते हैं और उसके बाद सोल्जर पे अटैक करते हैं। और यह देख के सीरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और लॉर्ड सोल्जर के कान काटते हुए कह रहा होता है कि यदि अभी भी तुम्हें कोई शिकायत है तो जब भी हिम्मत जुटाओ मुझसे मिलने आ सकते हो। और सोल्जर कह रहे होते हैं कि नहीं सर बिल्कुल नहीं, हम ग्रेटफुल हैं कि आपने हमें माफ कर दिया। उसके बाद लॉर्ड सीरा पे तलवार पॉइंट करके कहता है कि तुम ह्यूमन कौन हो? अगर तुम सच बताओगी तो तुम्हारा जान बच जाएगा और इस तलवार को मैं छोड़ दूंगा। फिर सीरा कह रही होती है कि ठीक है, मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। फिर लॉर्ड कह रहा होता है कि अर्थात तुम्हारे पास बोलने का एक अनोखा तरीका है। उसके बाद लॉर्ड तलवार को छोड़ देता है। फिर सीरा को लॉर्ड उठाते हुए कहता है कि जो लोग दूसरों के हेल्प करते हैं वो भी निस्वार्थ भाव से, उन लोगों पर मुझे दया आती है। सीरा इसे सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। फिर लॉर्ड सीरा के कानों में कुछ कह रहा होता है कि यह बच्चा कौन है? फिर यह बच्चा सुनकर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। फिर लॉर्ड कह रहा होता है कि तुम उसकी माँ तो नहीं हो सकती, ना ही रिश्तेदार। फिर लॉर्ड उसे सेड्यूस करने लगता है जिससे सीरा काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर लॉर्ड कहता है कि तुम्हारी एक लाइफ बची हुई है, तुम्हें मुझसे क्या कहना चाहिए? मैं तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूँ मेरी जान। फिर सीरा लॉर्ड से कहती है कि मैं आपके मदद के लिए आभारी हूँ, कृपया आप समझने की कोशिश करें। और सभी लोगों की तरह घुटनों पर झुक जाती है। फिर लॉर्ड कहता है कि मेरा कमांड है पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल है, क्या तुम इससे बोर हो रही हो? मैंने जो तुम्हारे लिए जान लिया और तुमको बचाया, अब इसे वापस लेना होगा। और यह सुन के सीरा घबराने लगती है और कहती है कि क्या तुम टालम टोल कर रहे हो? नहीं, मैं उस तलवार को ले आती हूँ। फिर सीरा तलवार के पास जाती है और उस सोल्जर के पीठ से निकालते समय उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह हिम्मत बांध के तलवार को निकाल लेती है और लॉर्ड को देती है। फिर लॉर्ड कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। फिर लॉर्ड घोड़े पे चढ़ते हुए कहता है कि यदि आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो आपको टावर के अंदर जाना चाहिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। फिर सीरा कह रही होती है जी सर। उसके बाद लॉर्ड वहां से चला जाता है। इधर एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को उठाते हुए कह रहा होता है कि यह तो शैतान है, इसे मैं एक दिन जरूर खत्म कर दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। मैं अपने ब्लड को रोक भी नहीं सकता, लेकिन एक दिन अपना बदला जरूर लूंगा। जिस मूर्ख ने यह कहा है कि इसे छोड़ना है वह जमीन में सड़ेगा। देख रहे हो गाइस, ये लॉर्ड के बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। इन सब बातों को सुन के सीरा घबरा रही होती है। तभी दूसरा सोल्जर कहता है एक बार जब लॉर्ड किसी को अपने अंडर लेते हैं तो वो इंसान नहीं रह जाते। जरा इसे गौर से देखो, क्या यह तुम्हारी एज के आसपास नहीं है? और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।